नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन। मैं दीपक कुमार शेरिया। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले महीने हमने एक शूट किया था गुर्जर भवन में, जो हमारे हरियाणा गुर्जर सभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय जगबीर नागर जी। तो कुछ तकनीकी कारणों के कारण हमें वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था। तो दोबारा से हम प्रधान जी का एक इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें वही ज़िक्र हैं, वही बातें हैं जो हमने पिछले इंटरव्यू में उनसे किए थे। तो प्रधान जी, हम माफ़ी चाहते हैं, वो वीडियो में डिलीट करना पड़ा टेक्निकल रीज़न से, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दोबारा से आपका स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। अच्छे, बहुत अच्छे, आप सुनाओ। मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज आप देश की हालत देख रहे हैं, चारों तरफ क्या अफरा तफरी मची हुई है। कभी कोई रेप हो जाता है, कहीं किसी की निर्मम हत्या हो जाती है, एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन बनी हुई है, ईर्ष्या भाव इतना फैल चुका है कि एक जो सामान्य दर्जे का व्यक्ति है उसका जीवन जीना दुर्लभ हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आप क्या सोचते हैं, इनकी क्या वजह है? दीपक भाई, पहले तो मैं आपका यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा एक इंटरव्यू लेने की सोची है, ले रहे हैं। तो इसमें जो आजकल हमारे देश में, क्या राष्ट्र में या समाज में जो ये बुराई फैल रही हैं, ज़्यादातर इनमें कहीं ना कहीं अविद्या, अंधकार, ज्ञान की कमी है। इस वजह से ये ज़्यादा फैल रही हैं। तो ये जो अविद्या है, क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं इतने सारे कॉलेजेस, इतने शिक्षा संस्थान बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं, नए नए कोर्सेज़ आ रहे हैं, है ना। और लोग दिन प्रतिदिन, मैं मानता हूँ कि जो शिक्षा है वो बढ़ रही है, लोग अलग अलग प्रकार की विद्याएं सीख रहे हैं। तो फिर ऐसी कौन सी विद्या की कमी है जिसके कारण आज जो व्यक्ति है इंसानियत भूल चुका है? जो आज शिक्षा जो चल रही है, ये ज़्यादा व्यापारिक शिक्षा ज़्यादा है जी, सामाजिक कम है। इसमें एक हमारी शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है, जो हमारे समाज को एक नई दिशा दे। नैतिक शिक्षा की हमारे उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए, हमारे कोर्स होने चाहिए नैतिक शिक्षा भाई, इस पढ़ाई के साथ साथ, ताकि हमें नैतिक ज्ञान हो और हमें इंसानियत का, समाज का, हम समाज में कैसे मिलजुल कर रह सकें, कैसे मिलजुल कर अपने काम कर सकें, कैसे मिलजुल कर प्यार से हम अपने अपने काम कर सकें, समाज में मिलजुल कर रहें। जैसे कि इस शिक्षा से, जो आज की शिक्षा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई भला नहीं हो रहा पब्लिक का। पैसा तो कमा रहे हैं जी जी, और तरक्की भी कर रहे हैं, तरक्की दिख भी रही है, लेकिन वो तरक्की कहीं ना कहीं एकदम ख़राब होती दिखती है जब कोई ऐसी घटना घटती है जैसे समाज में बहुत बड़ा अफसर, यानी कि जज है, आईपीएस है, कोई डीजीपी, एडीजीपी हैं, ऐसे रैंक के लोग जब सुसाइड करते हैं, वो गलत काम करते हैं, वो घोटाला करते हैं, अपनी नौकरी में बड़े बड़े अफसर स्कैम करते हैं, मंत्री स्कैम करते हैं, तो वो उसमें शिक्षा, नैतिक शिक्षा की कमी ही है उनमें, इसलिए वो ज्ञान नहीं है, इसलिए ये देखने को मिलती है हमें बुराई। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत बार तो ऐसा देखा गया है, हमारे जजेस हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में भी लिप्त पाए जाते हैं। तो लेकिन एक सवाल और है कि हर एक देश की जो नैतिक शिक्षा वो अलग अलग है। तो फिर सार्वभौमिक तरीके से, वैश्विक तरीके से, मतलब कैसे डिसाइड हुई कि ये नैतिक शिक्षा मतलब पूरे विश्व के लिए मतलब उपयुक्त है? नैतिक शिक्षा किसी की अलग नहीं है जी, सारे समाज की है, सारे राष्ट्र की है, सारी दुनिया की है। जो मानव जाति है, सबके लिए झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, और अच्छाई पुण्य है एक किस्म से। तो ये सबके लिए है, कहीं भी कोई देश, जाति कोई भी हो, सबके लिए बराबर है। ये सबके चीज़ मूल में सबके साथ ही हैं ये चीज़। तो आप ये मानते हैं कि जो पूरे विश्व की नैतिक शिक्षा एक ही है? एक ही है। तो कहीं आप आध्यात्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा को तो एक नहीं कह रहे हैं?
हाँ, वो नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा से ही निकली है। अच्छा। और वहीं से निकलती है, रास्ता वहीं से है। आध्यात्मिक शिक्षा से ही। हाँ जी, रास्ता वहीं से है कि हमें इस समाज में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह, तो वो हम नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा से सीख के आएंगे हम, तभी तो हम अपनी दिनचर्या, अपने समाज राष्ट्र में अपनी तरक्की करेंगे। अपनी भी, अपने समाज की भी, सारे राष्ट्र की भी हम तरक्की जब ही करेंगे जब हम नैतिक ज्ञान होगा हमें। अध्यक्ष जी, एक और प्रश्न हम करना चाहेंगे कि आपका जो धार्मिक विश्वास है वो कौन से धर्म में है या कौन से संगठन में है? क्योंकि आपकी बातों से धार्मिकता झलकती है, आध्यात्मिकता झलकती है। तो आपने ये जो नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा है, कौन से धर्म या संगठन से ली है, वो बता दीजिए। नहीं, धर्म संगठन कोई नहीं है। हम सब, हमारी जो राष्ट्र है, हमारा साहब पुराना जो हमारा धर्म है, पुराना जो राष्ट्र है, पुराना जो संगठन कह दो या कोई दो, वो है आर्य। आर्य। हमारा देश का नाम ही आर्यव्रत था और उसमें आर्य ही रहते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ पुरुष। उस कोई जाति, संप्रदाय, धर्म कोई नहीं है, सिर्फ श्रेष्ठ पुरुष। उसके लिए आर्य कहा गया है। तो उससे बैठकर, उसके पढ़कर, सुनकर, समझकर उससे सीखते हैं। अच्छा, तो वेदों का सार बता दीजिए थोड़ा सा। वेदों का सार तो, वेदों का तो सार सुख का मूल है। हाँ। सुख का मूल ही वेद है, धर्म है। सुख का मूल धर्म और धर्म का मूल है वेद। तो सुख जो मिलेगा हमें धर्म से मिलेगा, और धर्म कहाँ से उत्पन्न होगा? वो वेदों से ज्ञान लेके ही उत्पन्न होगा। जी। और एक और प्रश्न हम करना चाहेंगे आपसे कि भारत देश में आज इतने सारे राजनीतिक दल हैं और सामाजिक संगठन भी बने हुए हैं और सबकी अपनी अपनी निजी मांगें हैं और उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। और तो आज के समय में एक जो विचारधारा ज़ोर पकड़ रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो आप चाहते हैं कि भारत देश में जो आज न्याय व्यवस्था है, जो कानून लागू हैं, संविधान से देश चल रहा है, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश रहना चाहिए या फिर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? उसमें आपकी निजी राय क्या है? नहीं, निजी राय, हिंदू राष्ट्र भी वहीं से निकला है, हिंदू का शब्द भी वहीं से आया। हम सबसे पहले आर्य हैं सब, और आर्य में हम सब हैं। तो हिंदू भी एक विचारधारा है हमारी, हिंदू भी ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र विचारधारा का मतलब नहीं है कि राष्ट्र ही बने। अपनी विचारधारा अपनाओ, आज़ाद है अपने अपने विचारधारा में जीने का, हर आदमी आज़ाद है। और राष्ट्र हिंदू कह दो या आर्यव्रत, जब हमारा देश ही आर्यव्रत है तो हमारी भाषा और हमारा जो राष्ट्र है वो वैदिक उसके नाम पे हो, समझिए मेरे, वैदिक, वेद पे आधारित है। वैदिक हमारा धर्म जो वैदिक शिक्षा है, जो हमारी वैदिक पहचान है हमारी वेद से ही, तो वैदिक राष्ट्र होना चाहिए हमारा। मतलब वैदिक राष्ट्र हो या, अच्छा, हिंदू राष्ट्र भी नहीं, वैदिक राष्ट्र है। अच्छा अच्छा। तो हमारे कुछ युवा हैं जो आजकल मतलब गलत राजनीति में पड़ जाते हैं, गलत संगठनों के मतलब जाल में फंस जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे विशेष धर्म के लोग भी हैं जो कि मतलब हिंसा के रास्ते पे चलने लगते हैं। तो आप विशेषकर अपने गुर्जर समाज के जो युवा हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब यही संदेश देना हूँ, बुराई छोड़ें, अच्छाई धारण करें। आज का युवा अपने समाज में तरक्की करे, अपनी पहचान बनाए। सब दौड़ चल रही है, एक सब समाज की, सबकी, पूरी दुनिया की दौड़ चल रही है अपनी पहचान बनाने की। तो हमारे युवाओं को पहचान बनानी चाहिए हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और नौकरी के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी हमें आगे निकलना चाहिए और आगे कोशिश करनी चाहिए। आज प्रतिस्पर्धा का ही समय है और उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो उसमें मैं यही कहूँगा अपने जो युवा हैं, युवा साथी, नैतिक शिक्षा, नैतिक धर्म की तरफ चलें और वहाँ से नैतिक शिक्षा साथ साथ लेकर अपनी व्यापारिक शिक्षा भी लें ताकि हम आगे बढ़ें। आप
भारत देश के युवाओं को बढ़ता भी देखना चाह रहे हैं, सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आज जो पूरे इंडिया में, ख़ासकर हम अपने फैज़ाबाद शहर की बात करेंगे, चाहे वो संतोष नगर है, चाहे आज़ाद नगर है, चाहे मशहूर NIT की नेहरू कॉलोनी है, तोड़फोड़ की जा रही है। शासन प्रशासन ने मिलकर इस अभियान को, उनके लिए तो अभियान है और पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो ये जो लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल पुराने, तो क्या सरकार ठीक कर रही है ऐसा? ये सरकार का काम भी करने का, वो जो कर रही है वो इसीलिए कर रही है शहर का विकास हो। और शहर का विकास जब होता है तो कहीं तोड़ फोड़ भी होती है, कहीं कुछ बनता है, कहीं टूटता है। तो जहाँ टूटेगा वहाँ दुख होगा, जहाँ बनेगा वहाँ सुख होगा। तो सब अपने अपनी सोच है लोगों की, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब। तो जो दुखी हैं, जिनका टूट रहा है, वो आंदोलन करेंगे, वो शोर मचाएंगे, और जिनके लिए विकास हो रहा है वो खुशी होंगे, वो धन्यवाद करेंगे। बहुत सारे तो ऐसे ही लोग हैं जिनके पास में वही एक ही घर था और उनका ना तो कंपनसेशन दिया जा रहा है, ना कोई पुनर्वास की उनकी कोई व्यवस्था की जा रही है। हाँ, ये जो अगर जायज़ है, किसी का वहाँ बनता है, तो उसके लिए सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए, उनको बसाना चाहिए, कहीं भी उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, प्लॉट से, मकान से, दुकान से, जैसे भी हो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि सरकार की भी गलती है, काफ़ी पुराने कब्जे हो जाते हैं, फिर ये सरकार के अनदेखी सब हुए हैं, ये गलती सरकार की है। कानून के अनुसार ऐसा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी, किसी से उसका घर, मकान, रोटी का साधन ना छीना जाए, छत ना छीनी जाए, और फिर भी ऐसा किया जा रहा है। बहुत बार तो ऐसा, मतलब जो हमारे वकील साहबान हैं बताते हैं कि 12 साल जैसे किसी चीज़ पर किसी का कब्ज़ा रह जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका मालिकाना हक हो जाता है। तो फिर ये 40-40 साल, 50-50 साल पुरानी जगहों को, वो जो हैबिटेशन है, निवास स्थान है, उसको खाली कर रहे हैं। और रही बात ये कि उसी जगह पर उन लोगों के, सैकड़ों लोगों के क्या है, आधार कार्ड भी उसी जगह का है, बिजली का बिल भी उसी जगह का है, निवास जो प्रमाण पत्र है वो भी वहीं का है, जाति प्रमाण पत्र है उसी जगह पे है। फिर ये नहीं लगता हमें कि ये प्रशासनिक और शासन की कमियां रही हैं, सरकारी कमियां रही हैं? सरकार क्या उस समय अंधी थी, प्रशासन उस समय अंधा था जब उस जगह पर राशन कार्ड बनाए जा रहे थे? सरकार की गलतियां तो हैं, सरकार की गलतियां भी हैं, लेकिन आम आदमी की भी तो गलती है। वो भी तो मुफ्त की लेना चाह रहा है, वो भी मुफ्त का लाभ, मुफ्त के चीज़ सबको अच्छी मीठी लगती है। अब वो ले ली, गलती उसकी भी है, गलती सरकार की भी है। अब सरकार को इतना तो चाहिए उनको करना कि भाई अब इनकी व्यवस्था करें, इनको बसाएं, कहीं ले जाके कहीं प्लॉट दें, मकान दें, बनाएं, या जैसे भी है गरीब के लिए सस्ते रेटों पे मकान बनाएं, तो इनको बसाना चाहिए। वैसे गलती सरकार की भी है, सरकारें भी अपनी माननी चाहिए और अपना काम, अपना फर्ज निभाना चाहिए। अब मतलब MCF को अब नज़र आ रहा है कि भाई ये हमारी जो जगह है, ये जगह हमारी अपनी है, इस पे इन सैकड़ों हज़ारों लोगों ने मतलब गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मतलब 40-50 साल से सब सोए पड़े थे, अंधे पड़े थे, लेकिन एकदम से जाग गए सारे के सारे। अरे जब वो कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था, होने ना देते। MCF में आपको पता है चर्चा चल रही, काफ़ी भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार दुख दे रहा है। MCF में सब कुछ भ्रष्टाचार के नाते ही बुराई फैलती हैं, तो इनको पता है सब कुछ कहाँ क्या हो रहा है, इनकी नाक के नीचे होता है, और ये सब लेन देन करके सब आप ही तो ये डेवलप करवा देते हैं, फिर आप ही तोड़ने चले जाते हैं, ये होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया है। और अंत में सभी समुदायों को, सभी जातियों को और सभी धर्म के लोगों को, और मैं तो ये कहूँगा पूरे विश्व के लोगों को, आप अपने मतलब व्यक्तिगत जो ज्ञान है उसके आधार पर कोई संदेश देना चाहें तो एक संदेश दे दीजिए। सबको संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, सबका, पूरा देश, पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है, और हमारे परिवार की तरह सब आपस में मिलजुल कर रहें। सबको शुभकामनाएं हमारी। तो मित्रों, ये थे हमारे गुर्जर सभा हरियाणा के अध्यक्ष आदरणीय जगबीर नागर जी। इनसे हमारी एक विशेष वार्तालाप हुई है आज। कुछ जो आप सवालात करना चाहते हैं हमारे अध्यक्ष जी से, आप कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
और मैं दीपक कुमार शेरिया, द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में ऐसे ही इंटरव्यूज़ और ख़बरों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।